भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 3 की सुनाने जा रहे हैं। तीसरे दिवस कार्तिक माह में यह कथा सुनी जाती है और इस कथा को सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अध्याय 2 के बाद जो क्रमशः अध्याय 3 में कथा आती है उसमें प्रभु श्री कृष्ण से सत्यभामा की चर्चा हो रही है। सत्यभामा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक है और सभी काल आपके आगे एक समान है, फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भामिनी, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य देता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा कि हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। उसके बाद वे निश्चिंत होकर के सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही निवास करने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लिया और उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मिले और मंत्रों के बीज मंत्र भी उसे प्राप्त नहीं हुए। जब शंखासुर सागर से निराश होकर के वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर के सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे कि आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूं। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य आपको प्रदान करूंगा। जो मनुष्य आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी ला करके देता हूं। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूंगा। अब मैं
मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूं। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आ जाओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल जल में स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति स्नान कर लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री और सभी प्रकार के सुख आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का ही पूजन करता है। आप लोगों का वह भी पूजनीय है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म, कार्तिक मास की कथा और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।